सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफार्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। साथियों, आजकल जो हमारी क्लास चल रही है वो हिंदी पर आधारित है। आरओ एआरओ की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। हम आजकल आपके साथ हिंदी की क्लास का वीडियो साझा कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको वाक्यांश भी कहा जाता है उसी से संबंधित वीडियो साझा कर रहे हैं। आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आरओ एआरओ के अलावा भी अन्य जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुतायत मात्रा में आपको मिलते हैं। तो इन प्रश्नों को आप गंभीरता से देखें और महसूस करेंगे तो ये जो प्रश्न हमने संकलित किया है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप ये देख रहे हैं, जैसे प्रश्न नंबर 1 है वन में लगने वाली आग, प्रश्न नंबर 2 समुद्र में लगने वाली आग, नंबर 3 बिरह की आग, नंबर 4 पेट की आग। ऐसे ही हमने प्रश्नों को तैयार किया है। अब यहाँ पहले के 4 अगर प्रश्न देखें तो आग से संबंधित हैं। इन आगों को किस नाम से जाना जाता है तो इसकी तो चर्चा हम करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं उस आग की चर्चा करना चाहता हूं जो आग आपके सीने में जल रही है अपने लक्ष्य के प्रति। इसी आग पर ही जो प्रसिद्ध कवि हमारे रहे हैं दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां हैं। उनकी पंक्तियां हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं दुष्यंत कुमार की ये जो पंक्तियां हैं किस आग की बात करती है। वो आग जो आपके सीने में जलनी ही चाहिए, और जब तक ये आग जलेगी नहीं तब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने समर्पित लक्ष्य के प्रति तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए अभी भी समय है, उठो जागो और पढ़ो। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, वन में लगने वाली आग। वन में जो आग लगती है उस आग को किस नाम से जाना जाता है? वन में लगने वाली आग जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसका एक शब्द है दावाग्नि। वन में लगने वाली आग कहलाती है दावाग्नि। वन में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावाग्नि। प्रश्न नंबर 2 देखें तो समुद्र में लगने वाली आग, जो समुद्र में आग लगती है उसको किस नाम से जाना जाता है? समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है बड़वाग्नि। क्या नाम है? बड़वाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है? बड़वाग्नि। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, बिरह की आग। बिरह तो समझ ही रहे हैं, इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बिरह को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि आप भी इसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो बिरह की आग क्या कहलाती है? बिरह की आग कहलाती है बिरहाग्नि। क्या कहलाती है? बिरहाग्नि। बिरह की आग कहलाती है बिरहाग्नि। नंबर 4 देखते हैं, पेट की आग। ऐसी आग जो पेट में लगी हो। पेट की आग का तात्पर्य तो समझ ही रहे हैं। पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है?
उसको कहा जाता है जठराग्नि। जठराग्नि। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि पहले के जो 4 प्रश्न हैं उनको आप समझिए। वन में लगने वाली आग कहलाती है दावाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग कहलाती है बड़वाग्नि, विरह की आग कहलाती है विराग्नि और पेट में लगने वाली आग कहलाती है जठराग्नि। वन में लगने वाली आग दावाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि, विरह की आग विराग्नि, पेट की आग जठराग्नि। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो उसके लिए क्या कहा जाएगा? क्या शब्द होगा जो कुछ नहीं जानता है? उसके लिए एक शब्द है अज्ञ। क्या है? अज्ञ। जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द है अज्ञ। क्या है? अज्ञ। नंबर 6 जो जानता हो। आप यहां फिर देखेंगे 5, 6, 7, 8 फिर मैंने ऐसे बनाया है कि जो कुछ न जानता हो, जो जानता हो, जो थोड़ा जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। तो इसके लिए जो सटीक शब्द हैं वे क्या है? जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द है अज्ञ। जो जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा विज्ञ। विज्ञ। जो जानता हो वो कहलाएगा विज्ञ, जो कुछ ना जानता हो वो कहलाएगा अज्ञ। जो थोड़ा जानता हो, यानी जानता तो है पर थोड़ा जानता है, उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द है अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, यहां बात उसकी हो रही है जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। तो इस प्रकार ये आप ये देखें, पहले के 4 प्रश्नों को मैंने बताया आग पर आधारित है। अब दूसरे के जो 4 प्रश्न हैं 5, 6, 7, 8 वे किस पर आधारित हैं? जो कुछ ना जानता हो वो क्या कहलाता है? अज्ञ। जो जानता हो वो कहलाता है विज्ञ। जो कम जानता हो यानी थोड़ा जानता हो वो कहलाएगा अल्पज्ञ। और जो सब कुछ जानता हो वो कहलाएगा सर्वज्ञ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा दुराग्रह। दुराग्रह। यानी अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना कहलाएगा दुराग्रह। प्रश्न नंबर 10 देखिए, जिसका दमन करना कठिन हो, यानी दमन करना कैसा हो? कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा दुराधर्ष। दुराधर्ष। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा दुराधर्ष। जल्दी समझ में ना आने वाला। प्रश्न नंबर 11 है जल्दी समझ में ना आने वाला, यानी ऐसी कोई बात है जो जल्दी समझ में नहीं आती, तो उसके लिए एक शब्द क्या है?
उसके लिए एक शब्द है दुरूह। यानी जल्दी समझ में ना आने वाला क्या कहलाएगा? दुरूह। अब प्रश्न नंबर 12 पे जाएं तो बुरे आशय या उद्देश्य वाला, यानी यहां क्या है? उद्देश्य क्या है? बुरा है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसका आशय क्या है? बुरा है। तो बुरे आशय या उद्देश्य वाला क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दुराशय। दुराशय। यानी बुरे आशय या उद्देश्य वाला, उसके लिए एक शब्द होगा दुराशय। यहां आपने देखा होगा ये 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 इन प्रश्नों का संकलन कैसे है? अनुचित बात करने वाला, यानी अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दुराग्रह। प्रश्न नंबर अगर 9 देखें, अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना दुराग्रह। जिसका दमन करना कठिन हो वो कहलाएगा दुराधर्ष। जल्दी समझ में ना आने वाला दुरूह। बुरे आशय या उद्देश्य वाला दुराशय। अब आगे के जितने प्रश्न हैं वो इंद्रियों पर आधारित हैं। इंद्रियों पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप देखते हैं कि घुमा घुमा के आयोग प्रश्न पूछता है। तो यहां क्या है? जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को क्या करे? जीत ले, उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? उसके लिए जो शब्द उपयुक्त है वो है जितेंद्रिय। कौन सा शब्द? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। जो अपनी इंद्रियों को जीत ले वो कहलाएगा जितेंद्रिय। अगला प्रश्न है जो इंद्रिय ज्ञान से बाहर हो। जो इंद्रिय ज्ञान से बाहर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय। यहां आपने देखा होगा जो अपनी इंद्रियों को जीत ले उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। जो इंद्रिय ज्ञान से बाहर हो वो कहलाएगा अतीन्द्रिय। अगला प्रश्न है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा हो। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा गोचर। गोचर। यहां आपको बता दी गो का अर्थ होता है इंद्रियां। गो का अर्थ क्या होता है? इंद्रियां। अगला प्रश्न है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो। इसके ऊपर प्रश्न था जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा हो उसके लिए गोचर है, और जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा, सही समझी, अगोचर। अगोचर यानी जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो वो कहलाएगा अगोचर, और जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा हो वो कहलाएगा गोचर। अगला प्रश्न है जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा इंद्रियातीत। इंद्रियातीत। अगला प्रश्न जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। जो इंद्र
इंद्र का मतलब समझ रहे हैं ना, देवताओं के राजा इंद्र। हम बात कर रहे हैं देवताओं के राजा इंद्र की। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंद्रजीत। 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 वैसे आप जानते हैं इंद्रजीत किसे कहा जाता है? इंद्रजीत रावण का जो पुत्र मेघनाद था उसको इंद्रजीत के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसने इंद्र को हराया था। आप यहां जहां भ्रम का शिकार होते हैं मैं उस पर थोड़ा फोकस करूंगा। यहां जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, यहां बच्चे अगर विकल्प आ जाता है इंद्रजीत और जितेंद्रिय तो वहां हो जाते हैं भ्रम का शिकार। वो सोचते हैं इंद्रियों को जीत लेना ही इंद्रजीत है। गलत। इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रजीत नहीं कहलाता। इंद्र को जीतने वाला यानी इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला ही इंद्रजीत कहलाता है। इंद्रियों को जीतने वाला कहलाता है जितेंद्रिय। तो इस प्रकार हम देखते हैं इंद्रियों पर आधारित प्रश्न कौन कौन से आते हैं। यहां ये देखें, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले वो कहलाएगा जितेंद्रिय। जो इंद्रिय ज्ञान से बाहर हो, जो इंद्रिय ज्ञान से बाहर हो उसके लिए कहा जाएगा अतीन्द्रिय। अगला प्रश्न है जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा हो। जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा हो उसके लिए एक शब्द है गोचर, और जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो वो कहलाएगा अगोचर। अगला प्रश्न है जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो वो कहलाएगा इंद्रियातीत। और अगला प्रश्न है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो कहलाएगा इंद्रजीत। तो इस प्रकार आपने आज का जो वीडियो देखा उस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित किया गया था। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। इसी के साथ ही इस वीडियो का समापन यहीं पर होता है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।